दोस्तों जय नमस्ते सत श्री अकाल। तो इस वक्त हाजी खुशबू जी के जो वार्ड नंबर 243 वार्ड के में इस वक्त और भी बहुत जिम्मेदार लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और जो ये आपको बताने की जरूरत नहीं जो हुआ और वापस वो लौटे किस तरह से, जो विरोधी थे जो उनको जो चाह रहे थे जो बदनाम किया, लेकिन वो शाम को ही वापसी आ गए। और जैसे अली मेहंदी जी ने खासकर बहुत सारी बाइट में कहा, पर्सनल भी लोगों से कहा कि उनसे साथ छोटी मोटी जो भी गलती हुई है, और मैं समझता हूँ कि सुबह का भटका अगर शाम को घर वापसी लौटता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसको वापस एक्सेप्ट होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने की हाजिरी से क्या हुआ सर, ऐसा क्यों आपको करना पड़ा? कहा यही बताया जा रहा है कि विकास के लिए शायद, चूँकि आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में भी है और एमसीडी में भी है, तो उनका मानना था कि क्योंकि मुस्तफा का विकास पिछले 5 साल से भटका हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, उनको ज़रूरत थी विकास की। क्या कहेंगे हाजी जी? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी मुस्तफाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें कांग्रेस पार्टी को, हसन अहमद साहब को जो उन्होंने वोट दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ जो उन्होंने अपना यकीन जताया है, उसके लिए हमारी मुस्तफाबाद की आवाम को, बुज़ुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे खासकर नौजवान साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जो अभी आपने एक सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ, देखिए, मैं और हमारे जो बड़े नेतागण हैं उनका ये मानना था कि हमारे वार्ड क्या पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा में पिछले काफ़ी टाइम से तकरीबन 8-10 साल से कोई काम नहीं हुआ है। आप खुद जानते हैं कि हमारे जो आवाम है वो परेशान है। बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। स्कूल था वो भी तोड़ के डाल दिया गया, डिस्पेंसरी यहाँ पर नहीं है, बारात घर यहाँ पर नहीं है। हमने एक वादा किया है कि हम जच्चा बच्चा केंद्र यहाँ पर खोलेंगे, उसका अभी हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम उस पर अड़े हुए हैं। जो हमने वादे किए हैं हम उसको करके रहेंगे इंशाल्लाह। तो उनका ये मानना था कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, एमसीडी में भी केजरीवाल सरकार आ रही है, तो मानना ये था कि हम अगर सत्ता पक्ष के साथ मिल करके काम करेंगे तो हम अपने वार्ड के लिए, अपने मुस्तफाबाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी आवाम को, मुस्तफाबाद के लोगों को ये पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने वोट कांग्रेस को दिया है, हमें कांग्रेस का ही पार्षद चाहिए। तो हमने फ़ौरन अपना फैसले को निर्णय लिया कि हम आवाम के साथ खड़े हुए हैं। जो हमारी आवाम, जो मुस्तफाबाद के लोग चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमने फ़ौरन फैसला लिया, 1-2 घंटे के अंदर ही हम लोग वापस अपने कांग्रेस में ही हैं। पहले भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में हैं, और इंशाल्लाह कल भी कांग्रेस में ही रह करके हम मुस्तफाबाद का काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर आपसे अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, अपेक्षा जो जनता की ज़्यादा है, तो क्या निर्णय है जो ब्लूप्रिंट आपने बनाया साफ सफाई को लेकर, जो क्या बात है एमसीडी के लोगों से आपसे? जो देखिए, एमसीडी के लोगों से आज भी मीटिंग हुई है, कल भी मीटिंग की थी। हमारे पास संसाधन बहुत कम है। हमारे वार्ड के अंदर सिर्फ 60-70-80 के करीब आदमी है। डिपर भी सिर्फ हमारे पास 3 है। आदमियों की बहुत कम संख्या है, डिपर नहीं है हम लोग। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर अंदर ही जैसे हमारा काम शुरू होगा, हमारे पास परमिशन, हम लोग उसके आ जाएंगे, हम लोग पावर में आ जाएंगे। क्योंकि अभी हमारे पास ना तो ओथ हुई है, ना हमारे पास कोई अभी बस्ता वगैरह है। जैसे ही हमारे पास आ जाएगा, हम आगे जा कर के डीसी से मुलाकात करेंगे और अपने वार्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 टिपर कम से कम लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लेबर जो हमारे पास संसाधन नहीं है काम करने के लिए, हम वो मैन पावर भी बढ़वाएंगे और हम अपने वार्ड को बहुत जल्दी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे। जो पुराना मलबा कूड़ा सड़कों पे पड़ा हुआ है, उसको हम बहुत जल्दी यहाँ से साफ़ सुथरा कर लेंगे इंशाल्लाह। सर तो एमसीडी का स्कूल और भी खुल सकता है? कोई एमसीडी का स्कूल है और क्या कोई और ज़रूरत है, ऐसी जगह आपको मिलती है स्कूल बनाया जाए इस जगह? और कोई नहीं, देखिए, इस पर बिल्कुल काम किया जाएगा। जहाँ हमारे पास जगह अगर अवेलेबल होगी तो एक स्कूल और खोलने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी हमें पता चला कि जो स्कूल है उसमें भी कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है, तो उसमें भी समीक्षा की जाएगी। उसमें जो जो ज़रूरतें हैं उनको भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता दूं, एमसीडी के स्कूल के अलावा जो काम विधानसभा के अंडर में आता है, जो विधायक के अंडर में आता है, हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस काम को भी बहुत जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए। क्या, चाहे उसके लिए हमें कोई भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे किसी से मिलना पड़े, हम उसके लिए भी काम करेंगे इंशाल्लाह। सर जो मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के क्या बनाने कमीशन बनाने की कोशिश करेंगे, आपस में एक कमीशन बनाने की कोशिश करा के मिलकर काम कर सकें आगे जनता के लिए, मुस्तफाबाद जनता के लिए? देखिए, मुस्तफाबाद की भलाई के लिए, वार्ड की भलाई के लिए हमें विधायक से मिलना पड़े, सीएम से मिलना पड़े, किसी से भी मिलना पड़े, हम वो मिलकर काम करेंगे। मैं खासकर उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर पहले निगम पार्षद रहे हैं या जो दूसरी पार्टियों से अभी इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, अब सब लोग साथ आ जाइए।
मुस्तफ़ाबाद की परेशानियां जो हैं आपको अच्छी तरह से पता है। आप बड़े ज़माने से मुस्तफ़ाबाद के साथ जुड़े हुए हैं, निगम पार्षद रहे हैं, आपको एक एक गली का मालूम है कि क्या क्या परेशानी है। आप सब मिलकर के, आप मुस्तफ़ाबाद की भलाई के लिए एक साथ मिलकर के हम लोग काम करना चाहते हैं। आप आइए, मुस्तफ़ाबाद की जो भी परेशानियाँ उनको आप साथ एक साथ मिलकर के बैठ कर के परेशानियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे हाजी खुशनूर जी थे, उन्होंने कहा कि जिनकी जो परेशानियां वार्ड की वो जो है चुनाव खत्म हो चुका, ये हमारी एरिया की बात है, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मिलजुल कर जो है उस मुस्तफ़ाबाद की जनता के लिए काम करना है। क्या कहेंगे सर आप? मैं ये कहूँगा जी, ये जो हाजी जी ने कहा है वो बेहतर कहा है, और सारे लोग मिलकर एक दूसरे एजेंडा बना ले, सब मिलकर काम करें। निगम का ये है नहीं, सारे हम लोग मुस्तफ़ाबाद वार्ड के जो काम बाकी रह गया वो पूरा करेंगे हाजी खुशनूर जी, और इसमें सारी जनता एक और भी लोगों से जानने चाहेंगे, क्या कहेंगे समझ में क्या करना चाहिए जनता को मिलकर? जो अभी हाजी जी जो इस सिफारिश कर रहे थे कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब सब मिलकर काम करना चाहिए लोगों को। हाजी जी के साथ है हम, हाजी जी ने बिल्कुल सही बोले हैं, और सब जनता साथ चलेंगे, सारे मुस्तफ़ाबाद के जनता के साथ हैं हम, और हाजी जी के साथ है, जैसे करेंगे हम उनके साथ है। तो जो वादे किए गए, जो जनता की अपेक्षा है, जिनको जनता की बहुत सारी अपेक्षा थी कि अब कोई बदलाव होगा तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, इंशाल्लाह बदलाव भी होगा, काम भी होगा और बेहतर होगा, स्कूल भी बनेगा, हर चीज़ अच्छा होगा। क्या कहेंगे सर? बस ये है, हाजी जी के साथ लग के अब काम करना है और अपने जो क्षेत्र है इसका जो कमियां हैं वो दूर करनी अच्छा, है। जो वो क्राइसिस के लिए मतलब जनता हमसे बहुत कर रही है, उन्होंने कहा कि सुबह भटका शाम को आ गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो क्या लगता है अब बेहतर तरीके से मिलजुल देखो कर काम करेंगे? हाजी जी हमारे, देखो अभी नए आदमी है, राजनीति से कोई माफी नहीं है, बहुत बहकाए में आ गए और चले गए, लेकिन उन्होंने गलती मान रहे हैं, वो गलती हो गई है, गलती सभी से हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाजी जी ठीक है, आप मिलजुल कर सब काम आपको कहने का मतलब है सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, हर जनता मुस्तफ़ाबाद वासियों को। कुछ कहेंगे सर आप? भाई हाजी जी हमारे नए थे यहाँ पे, इन्हें कुछ पता नहीं था यहाँ के एरिया के बारे में। जैसे अली मेहंदी भाई ने कहा, ये उनके पीछे चले गए और इन्होंने अपनी गलती भी मान ली। अब कुछ नहीं रहता है, किसी भी मामले को लेके कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे और आगे सारे ही काम होंगे। तो जैसे कि सब क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? तो जैसे कि सबका मानना, हाजी जी ने खासकर एक अनुरोध किया है, हाजी खुशनूर जी ने एक अनुरोध किया है कि चुनाव अब खत्म हो चुके हैं और अब जो अपना वो कहते हैं कि वो समाज के सेवक है, तो सेवक का मतलब होता है काम करना। पद की गरिमा चाहे मिले ना मिले, तो मुझे लगता है हाजी खुशनूर जी ने जो आह्वान किया है सभी लोगों से जिन्होंने चुनाव लड़े हैं कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब सबको मिलकर काम करना है, सबकी बात सुनी जाएगी। तो विकास भाई क्या कहेंगे? विकास भाई इस बारे में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद सभी का। मैं कहना चाहूँगा जो भी हुआ जल्दी में हुआ, जो भी हुआ, लेकिन सब वापसी हुई है, अच्छा है। सब मिलके कार्यकर्ता सारे काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, और सब हसन भाई के नेतृत्व में यहाँ सब काम कर रहे हैं, सब मिलजुल के, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी, सब अब एकता का प्रतीक है यहाँ पे। तो पूरा विधानसभा हमारी इसलिए जानी जाती है कि हिंदू और मुसलमान सब एक साथ मिलके काम करते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है सुबह का भूला शाम को घर आया तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक है। गलतियाँ सबसे होती है। बात करो विकास भाई, एमसी जो मेट्रो वेस्ट के जो लोग हैं उनके पास गाड़ियाँ ही नहीं है, तो गाड़ियाँ आएंगी कहाँ से? फिर गाड़ियाँ तो अब गाड़ियाँ तो पहले थी इनके ऊपर, जब कहाँ हो गई हैं तो हाजी जवाब लेंगे भी। परसेंट में पार्षद हैं, पिछली बार क्या हुआ क्या नहीं, कितनी गाड़ियाँ थी, ये तो अब पूछेंगे हाजी जी। कहते ना, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो पैसे नहीं देती, इसकी वजह से उनका काम अटका पड़ा है। नहीं, ये तो रियलिटी है कि नहीं देती, इसलिए इन लोगों ने फैसला भी लिया कि अपनी विधानसभा के लिए कि यहाँ को कुछ कार्य हो। कि जब से हसन भाई के यहाँ पे कोई काम ही लगे, ईंट भी नहीं लगी है इस विधानसभा के अंदर। निगम को तो आप छोड़ दीजिए, निगम तो पेंडिंग में पड़ा जब से हमारा 10 साल से। तो लेकिन अब विकास भाई आपको बेहतर विकास हो पाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह होगा, बेहतर विकास होगा। हाजी जी बहुत समझदार पढ़े लिखे हमारे कैंडिडेट रहे हैं यहाँ पे, और ये काम कराना जानते हैं। जैसे कि ये वरिष्ठ कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जिन्होंने कहा कि सुवल, लेकिन बात ये सच भी है कि सबको अब हर मुस्तफ़ाबाद के प्रत्येक जो सामाजिक कार्यकर्ता, सबको मिलजुल कर इस मुस्तफ़ाबाद को चमकाना होगा। और जो खासकर मैं हाजी जी से फिर से बात करेंगे, जो स्कूल जो टूटा हुआ है इसका निर्माण कार्य बहुत जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य होना चाहिए, ताकि जो हमारी बच्ची है भीड़ में ट्रैफिक में फंसकर यमुना विहार जा रही है, ताकि वो अपने पास के स्कूल में, और इसके अतिरिक्त भी कोई लाइब्रेरी सरकार बनाए। क्योंकि ये सच है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुस्तफ़ाबाद के साथ सौतेला व्यवहार किया है और यहाँ ठीक से विकास नहीं किया। तो देखते रहिए हमारा चैनल।